इस लेक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं थीम डेवलपमेंट में और प्लगइन डेवलपमेंट में, और वर्डप्रेस की बहुत ज़्यादा कोर की हुक्स हैं जो हम उनको यूज़ करते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इनको समझते हैं कि इनको कैसे हमने स्टार्ट करना है। तो चले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हुक्स एक्चुअली क्या होती हैं। हुक्स एक वे है, पीस ऑफ कोड है, किसी दूसरे कोड को में मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। लाइक वर्डप्रेस की एक हुक है इनिशियलाइजेशन, इनिट की हुक। वो जब वर्डप्रेस इनिशियलाइज होता है उस वक्त हमने क्या करना है, वो एक हुक है, वो जो हम अपना कोड उसमें हुक करेंगे। तो ये हम अभी इसको ज़रा डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं। तो वर्डप्रेस की हुक्स क्या हैं, ये एक वे है वर्डप्रेस की कोर के साथ इंटरेक्ट करने का, और वर्डप्रेस में डिफरेंट थीम्स और प्लगइन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का। तो हुक्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले एक्शन हुक्स। एक्शन हुक्स क्या होती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक्शन हुक हमने क्रिएट कैसे करनी है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, कुछ फिल्टर्स और ये हमने डिस्कस किए थे, हम उसी को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक हुक अगर क्रिएट करनी है तो कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपके PHP के टैग ओपन कर लेने हैं, डू एक्शन, ठीक है। ये आपके पास एक एक्शन हुक को क्रिएट करने का मेथड है कि आपने लिखना है डू एक्शन, उसके बाद टैग में उस हुक का नेम लिखना है। लाइक हमारी थीम का नेम है थीम 1, तो हम इसका नेम रखते हैं थीम 1 आफ्टर कंटेंट, ठीक है। इसको प्रीफिक्स कर लें ऐसे, थीम 1 आफ्टर कंटेंट, कि हम थीम 1 जो ये कंटेंट है सिंगल डॉट PHP का, सिंगल डॉट PHP सिंगल पोस्ट होती है, उसके बाद हमने जो कंटेंट शो करना है कुछ भी, वो थीम 1 के नेम से हम कह रहे हैं कि इस हुक को कोई भी यूज़ कर सकता है। हमारी थीम में हमने ये हुक ऐड कर दी है कि अगर कोई डेवलपर है वो कंटेंट, अब हमारा अपना कंटेंट ऐड करना चाह रहा है इस सिंगल पोस्ट के एंड पे, तो वो डायरेक्टली सिंगल डॉट PHP को एडिट ना करे, उसे हम एक हुक दे रहे हैं कि वो इस हुक को यूज़ करते हुए अपना कंटेंट ऐड करे। अब इस कंटेंट को ऐड कैसे करना है, अब उसको हम देखते हैं। आर्ग कितनी आर्गुमेंट इससे पास करने हैं, अभी हम इसको आर्ग को छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम अभी इतना करते हैं, हमने हुक का नेम दिया है, उसके बाद यहाँ तक का काम है सिर्फ हुक को लिखने का काम, हुक को क्रिएट कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने इस हुक में अपना कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट मीन के डेवलपर चाह रहा है कि वो सिंगल पोस्ट के बाद कुछ कंटेंट अपना ऐड करे, तो हमने क्या करना है, फंक्शंस डॉट PHP में जाना है, एक फंक्शन कॉल करना है ऐड एक्शन। ऐड एक्शन क्या होता है, जो अभी हमने हुक क्रिएट की है जिसका नेम अभी हमने रखा है थीम 1 आफ्टर कंटेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने हुक का नेम पास करना होता है, वो क्या नेम है, थीम 1 आफ्टर कंटेंट, जो भी हुक का नेम होगा। सेकंड कॉल बैक है कि एक्चुअली हम इस हुक पे क्या करना चाह रहे हैं, तो हम इस फंक्शन को नेम दे देते हैं अभी लाइक टेस्ट फन, ठीक है। थर्ड आर्ग्यूमेंट है इसका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, इसको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत प्रीमियम प्लगइन्स में, प्रीमियम थीम्स में, स्पेशली प्लगइन में बहुत ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी 10। अगर आप 10 लिख देते हो और बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है तो इसमें सेम है, अब 10 नहीं लिख रहे हम। एक्सेप्टेड आर्ग्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेड आर्ग्स होते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है ये कितने आर्गुमेंट एक्चुअली एक्सेप्ट करता है। अभी हम इसको नेक्स्ट देखेंगे, हम कोर फंक्शंस को, जो वर्डप्रेस के कोर हुक्स हैं, तो इसमें हम आर्गुमेंट्स को भी देखेंगे। उसके बाद क्या है कि हम इसको भी लीव ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे थीम 1 के बाद जो ये टेस्ट फंक्शन है ये रन हो,
तो हम इसको फंक्शन को क्रिएट करते हैं। PHP का फंक्शन क्रिएट करने का क्या तरीका है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, उसके बाद आपने सिंपली कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेनी है और हम करना चाह रहे हैं, इको करना चाह रहे हैं न्यू कंटेंट। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। एक्चुअली ये अभी रन होगा, उसके बाद हमने इसमें बहुत डिटेल में देखना है, ये समझनी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कैसे ये वर्क करती हैं, तो इनको ज़रा अच्छे से समझना है आपने। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम सिंगल पोस्ट को ओपन करते हैं तो लास्ट पे ये देखें द न्यू कंटेंट। अब हमने समझना है सेकंड जो इसका आर्ग्यूमेंट था प्योरिटी वाला। अब मैं इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ 10 और अभी हम इसको दोबारा देखते हैं तो ये हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि 10 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। प्रियोरिटी का क्या मतलब है, मैं एक और एक्चुअली क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सेम डेवलपर डिफरेंट हो सकते हैं, आपके कंटेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक और फंक्शन test2 के नेम से क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी प्रियोरिटी मैं सेट कर रहा हूँ 11। अब क्या होगा, इसको हम कर देते हैं सेकंड कंटेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपका फर्स्ट फंक्शन है जिसकी प्रायोरिटी 10 होगी, वो फर्स्ट पे रन होगा या सेकंड पे। हमने इस चीज़ को अभी हम देखते हैं। हमारे पास दो फंक्शन हैं, दोनों सेम हुक पे हैं, तो हमने देखना है पहले कौन सा हमारा कंटेंट में रन होता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड कंटेंट की जो प्रायोरिटी थी वो 11 हमने सेट की थी। जिसकी 11 प्रायोरिटी है वो बाद में रन हुआ है, जिसकी 10 है वो फर्स्ट पे। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रायोरिटी 11 सेट करते हैं और इसकी हम प्रायोरिटी 10 सेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं तो सेकंड कंटेंट अब आपके पास फर्स्ट पे रन हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो प्रायोरिटी होती है एक्चुअली ओके अब हमने इस फंक्शन का जो थर्ड आर्ग्यूमेंट था हमारे पास प्रायोरिटी, हमने उसको डिस्कस करना है और ये बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका हम नेम रखते हैं, एक्चुअली हम इसका नेम रख देते हैं रन फर्स्ट और हम इसको नेम दे देते हैं और इसके बाद हम इसको कह देते हैं रन फर्स्ट। अब ये दो फंक्शन है आपके पास, टेस्ट फंक्शन है और एक रन फर्स्ट है, सेम हुक है। आप एक हुक में जितने मर्जी आप अपने कॉल बैक फंक्शंस एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं एक दफ़ा इसमें। तो ये देखें आपके पास न्यू कंटेंट है, उसके बाद रन फर्स्ट है। अब एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो रन फर्स्ट है ये पहले आए और न्यू कंटेंट उसके बाद आए। तो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी थर्ड आर्ग्यूमेंट सेट करना है। हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं 9, 10 डिफ़ॉल्ट होती है और 9 लोअर वैल्यू आप जितनी भी सेट करेंगे वो फर्स्ट फंक्शन एक्चुअली पहले रन होगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये देखें रन फर्स्ट आपके पास पहले आ गया, न्यू कंटेंट उसके बाद। प्रायोरिटी क्या होती है कि आपने इस हुक पे पहले कौन सा फंक्शन रन करना है, चाहे वो फ्लो में जैसे भी आए। हम चाह रहे हैं कि जब भी ये फायर हो, ये हुक फायर हो, तो जिसकी प्रायोरिटी लेस है सबसे पहले वो रन हो। तो 9 10 से लेस है इसलिए ये फर्स्ट पे रन हुआ। अगर हम एक और फंक्शन लिखें थर्ड फंक्शन, तो हम उसे वैल्यू कर देते हैं थर्ड। ठीक है, और हम इसको चाह रहे हैं कि ये थर्ड पे रन हो। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू कितनी सेट करनी पड़ेगी 11, बिकॉज फर्स्ट पे ये रन होगा। ये एक्चुअली फंक्शन नेम चेंज कर लें हम। फर्स्ट पे कौन सा रन होगा, जिसकी प्रायोरिटी लेस है 9, उसके बाद डिफ़ॉल्ट 10 होती है तो ये रन होगा और एंड पे 11 प्रायोरिटी वाला रन होगा। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये समझनी बहुत ज़रूरी है प्रायोरिटीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो ये देखें थर्ड फंक्शन आपके पास आ गया
कि हमने प्रायोरिटीज़ को कैसे करना है, क्योंकि ये प्लगइन्स में बहुत ज़रूरी है प्रायोरिटीज़ को देखना। उसके बाद हमारा लास्ट जो आर्ग्यूमेंट था वो था अब यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट जिसने पास करने हैं। तो ये तो हमारा एक टेस्ट था, कैसे हमने इनको चेक करने हैं। उसके बाद हमारा हम ये था कोर, हमने एक्चुअली एक टॉपिक यहाँ पे कस्टम एक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम एक्शन हुक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक्शन हुक्स को भी हमने देख लिया है कौन सी होती हैं, और उसके बाद हमने हमने एक कस्टम हुक क्रिएट की है और उसमें हमने अलाउ किया है डिफरेंट डेवलपर्स को कि वो अपने प्लगइन में, अब डेवलपर क्या कर सकता है इस हुक को यूज़ करते हुए, वो प्लगइन भी, अगर वो प्लगइन बनाना चाहता है तो वो तब भी कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकता है। अगर वो चाइल्ड थीम के थ्रू कंटेंट ऐड करना चाहता है वो तब भी ऐड कर सकता है, उसे डायरेक्टली थीम की फाइल को एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फोर्थ आर्ग्यूमेंट है जो उसको हम देखते हैं। तो वर्डप्रेस में अब हम एक कोर जो वर्डप्रेस का है एक्शन उसको हम डिस्कस करते हैं। वर्डप्रेस में एक आप हुक होती है, उसके हम देखते हैं अभी कौन सी है जो एक्चुअली उसमें लिखी होती है, वो होती है डू एक्शन। हम इसको एक्चुअली पहले देख लेते हैं। सेव पोस्ट, जब आप वर्डप्रेस में पोस्ट सेव करते हैं तो ये वाला एक्चुअली सेव पोस्ट आपकी जो हुक है ये फायर होती है। जब भी आप वर्डप्रेस की पोस्ट सेव करेंगे आप इसको यूज़ करेंगे। लाइक आप अपनी पोस्ट में कोई कंटेंट और ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेटा बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं और उसको आप जब सेव करते हैं मेटा बॉक्स को, तो आपने इस हुक को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू सेव करनी है। तो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहला इसमें सेव पोस्ट हुक का नेम है, पोस्ट की आईडी है जो आप सेव करना चाह रहे हो, WP पोस्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अपडेट का बुलियन ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, अभी हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं हमने कैसे इसको यूज़ करना है। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि ये क्या हुक एक्चुअली वर्डप्रेस ने जो लिखी हुई है ये कोर हुक है वर्डप्रेस की, तो सेव पोस्ट के नेम से। अभी हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन सेव टेस्ट। ठीक है, हम इसको रखते हैं सेव टेस्ट और इसके साथ हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम अभी यहाँ पे कुछ भी हम कंटेंट कर सकते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। और उसके बाद हम सिर्फ अभी एक्चुअली स्टडी करना चाह रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स कैसे ये लेती है। लाइक यहाँ पे अभी हमने देखा है कि ये इसको एक तो पोस्ट की आईडी चाहिए होती है, एक इसे पोस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हम स्टडी करना चाह रहे हैं जो ऐड एक्शन का फोर्थ आर्ग्यूमेंट था। तो हम ऐड एक्शन करते हैं, हमारी हुक का नेम क्या है, सेव पोस्ट। उसके बाद हमने फंक्शन कौन सा कॉल करना है, इस पे सेव टेस्ट। उसके बाद प्रायोरिटी इंटीजर, इसकी वैल्यू हम 10 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये लिखते नहीं है। उसके बाद कितने आर्ग्यूमेंट ये एक्सेप्ट करता है, तो हमने यहाँ पे देखा है ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है जो इसे मैंडेटरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना नहीं ये काम करेगा। पोस्ट की आईडी चाहिए होगी डेफिनेटली, तभी पोस्ट वो सेव होगी। और पोस्ट का कंटेंट भी, टाइटल, परमालिंक्स एक्सेट्रा। ये एक्चुअली ये देखें, ये बूल जो अपडेट है ये ऑप्शनल है, बाकी आप यूज़ करने हैं। तो ये कितने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिखना होता है कि ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से लेगा, सबसे पहले आपने वो यहाँ पे फंक्शन में बताने हैं। एक तो वो लेगा पोस्ट आईडी, ठीक है। सेकंड पोस्ट इटसेल्फ, ठीक है, पोस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इटसेल्फ। अब हम इस पोस्ट आईडी के साथ कुछ कर सकते हैं, हम पोस्ट में कुछ अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको सेव करने देंगे। ठीक है, ये थे वर्डप्रेस में कोर, एक हमने कोर हुक देखी है और उसके बाद हमने कस्टम हुक देखी है। इसके बाद हम बहुत सारे और भी हैं जो अभी हम, यहाँ से आपने रेफरेंस में चला जाना है वर्डप्रेस के। अगर आप रेफरेंस देखेंगे ना तो आपको काफ़ी सारी हुक्स मिल जाएंगी। लाइक
वर्डप्रेस कोर एक्शन हुक्स, ठीक है। एक्चुअली हम रेफरेंस के नेम से सर्च कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी सारी आपके पास हुक्स हैं, कुछ इसमें से डेप्लीकेट हो गई हैं। आपको पता चलेगा कौन कौन सी, जब प्लगइन्स लोडेड, जब प्लगइन्स लोड हो जाते हैं तो हमने तब क्या करना है। रजिस्टर्ड पोस्ट टाइप, रजिस्टर्ड टेक्सोनॉमी, ये हम जब एक्चुअली डिटेल में डिफरेंट में जाएंगे, इनमें कस्टम पोस्ट क्रिएट करेंगे, सेटअप थीम में डिफरेंट चीज़ें करेंगे तो हम ये समझ आएंगे। इनिट की क्या होती है, जब वर्डप्रेस इनिशियलाइज हो रहा होता है तब हम उसे इनिट की हुक करते हैं। WP लोडेड, पार्स रिक्वेस्ट, सेंड हेडर्स, पार्स क्वेरी, ये काफ़ी सारी हुक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। कुछ इनमें से हम यूज़ करेंगे लेकिन काफ़ी सारी इसमें से डेप्रिकेट हो चुकी हैं, तो हम इनको यूज़ करते हुए हमारा काम क्या है वो हम करेंगे। जैसे सेव पोस्ट का था, ये तो थी सिर्फ अभी हमारा काम एक्शन से रिलेटेड। अभी हमने देखना है कि आपके पास फ़िल्टर हुक्स क्या होती हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने उसको भी, हमारा टॉपिक है अभी हम कर चुके हैं। एक्शन हुक्स कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, कोर एक्शंस कौन कौन से हैं, रेफरेंस की बुक से आप देखेंगे कौन से कोर एक्शंस हैं और उनको हम देखेंगे भी कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। फ़िल्टर हुक्स क्या होती हैं, फ़िल्टर हुक्स अभी हम फ़िल्टर हुक्स सबसे पहले देखते हैं कि फ़िल्टर हुक्स कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेता है। हम इसको एक्चुअली कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले ऐड फ़िल्टर को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले सेम वही है, फ़िल्टर का नेम, ठीक है। फ़िल्टर का नेम आएगा आपके पास, हम इसको भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं। कॉल बैक फंक्शन, आपने कौन सा फंक्शन रन करना है, इसको हम नेम देते हैं फ़िल्टर फन, ठीक है। प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी, आप डिफरेंट हुक के पे डिफरेंट बहुत सारे फंक्शंस को हुक कर सकते हैं, तो आपने उनकी प्रायोरिटी कैसे रखनी है और ये कितने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हमने इसको देखना है। वर्डप्रेस डिफरेंट किस्म के आपको फ़िल्टर्स प्रोवाइड करेगा। लाइक अभी हम इसको देखते हैं, एग्जांपल फ़िल्टर का हम नेम दे देते हैं इसे, ठीक है। और आपके पास फ़िल्टर फंक्शन है, हम इसको अभी इन आर्ग्यूमेंट्स को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हमें फ़िल्टर का फंक्शन क्रिएट करना है। हमने पहले कहा था कि जब फ़िल्टर होगा तो वो फंक्शन कुछ चीज़ एक्सेप्ट करेगा और इसको रिटर्न करेगा। तो हम फंक्शन लिखते हैं, इसका नेम फ़िल्टर है, इसने एक्सेप्ट करना है, हम इसको नेम दे देते हैं एग्जाम्पल कुछ भी, ठीक है। एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है और इसको ये क्या करेगा, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है आपने, उसके बाद आपने इसको रिटर्न करना है। एक्चुअली हमने जो आपके पास था कंटेंट उसको आपने रिटर्न करना है, ठीक है। फ़िल्टर को कैसे हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले ऐड फ़िल्टर लिखते हैं, उसके बाद फ़िल्टर का नेम लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं और ये हमेशा एक आपके पास आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और उसको उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजिंग करनी है, उसके बाद आपको उसको रिटर्न करना होता है, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं कौन से फ़िल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्चुअली लास्ट हमारे लेक्चर में भी हमने कुछ डिस्कस किए थे फ़िल्टर्स, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, हम टाइटल का देखते हैं। अब सबसे पहले वर्डप्रेस में एक फ़िल्टर होता है, इसी को हम यूज़ करते हैं, द टाइटल। इसका काम क्या है हम अभी उसको देखते हैं। फ़िल्टर फंक्शन हम क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास जो टाइटल आता है वर्डप्रेस की पोस्ट का, अभी हम इसको देखते हैं। लाइक ये टाइटल है अनदर पोस्ट, ठीक है। ये अब इस फंक्शन के पास आ चुका है एग्जाम्पल, द टाइटल फ़िल्टर है, ये पास हो चुका है टाइटल इसको, ठीक है। अब हमने टाइटल के साथ क्या करना है, हमने टाइटल को मॉडिफाई करना है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं फिर एग्जाम्पल, ठीक है। वर्डप्रेस में कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, पीरियड का साइन इक्वल, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन है आपकी PHP की। उसके बाद हम
लिख देते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट। हम क्या चाह रहे हैं, हर टाइटल के आगे ये आ जाए एक्स्ट्रा कंटेंट। ठीक है, हमने क्या किया, अब जो वर्डप्रेस का टाइटल आया है हमने उसके एंड पे एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया है। अब वर्डप्रेस क्या करेगा, वर्डप्रेस में जब कंटेंट रिट्रीव हुआ है डेटाबेस से, जो आपने पोस्ट सेव की थी, उसके एंड पे एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करता जाएगा। तो हम अब इसको देखते हैं। Why it's taking time? ओके, तो ये देखिए एक्स्ट्रा कंटेंट उसने सभी पोस्ट के एंड पे ऐड कर दिया। आप इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे लेते हैं तो चेक कर लें, ज़रा विजिबल हो जाए। तो हर पोस्ट के एंड पे एक्स्ट्रा कंटेंट आ गया। बहुत सारे ऐसे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो टाइटल को हमने मॉडिफाई करना होता है। तो टाइटल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, द टाइटल का फ़िल्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद उसके साथ हमने जो भी करना है तो वो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। टाइटल के कंटेंट ऐड कर दें डिफरेंट। आप अभी देखेंगे कि हम टाइटल के एंड पे या स्टार्ट में कोई कस्टम आपका कस्टम फील्ड होगी, हमने उसको इंजेक्ट करना है। लाइक अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। एक्चुअली ये मेरा ही एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने क्या किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कॉमर्स के फिल्टर्स हमने यूज़ किए थे। लेट्स सी, it's taking time। तो ये टाइटल एक्चुअली हमने कस्टम क्रिएट किए हुए थे। इसमें हमने टाइटल्स को, ये टाइटल एक्चुअली स्क्रैपिंग कंटेंट था, तो हमने अपनी मर्ज़ी से ये एक पैटर्न बनाया हुआ था कि हमारा सबसे पहले इस एलसीडी का स्क्रीन साइज़, अगर हम लैपटॉप्स में देखते हैं तो शायद यहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो कि आपके पास एक ये देखें यहाँ पे ये कंटेंट एक्चुअली अभी आपने देखा होगा किसी भी वर्डप्रेस की कॉमर्स की साइट में ऐसा आपको नहीं मिलता। तो हमने ये क्या किया हुआ है, हमने ये फ़िल्टर्स और एक्शंस यूज़ किए हुए हैं इसमें कि हमने ये सभी में देखें। सबसे पहले डेल आ रहा है, इसमें हमने एक कस्टम टाइटल्स बनाए हुए हैं कि सबसे पहले उसका ब्रांड नेम आए, उसके बाद मॉडल नंबर, उसके बाद जो भी उसकी कैटेगरी है 4K लैपटॉप्स है तो वो 4K। अब कैटेगरी सबके एंड पे आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये डायनेमिकली ऐड हो रही है क्योंकि हमने एक दफ़ा ही टाइटल में मॉडिफिकेशन की है। उसके बाद ये कंटेंट भी हमने ऐड किया है फ़िल्टर्स यूज़ करते हुए। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। ये कस्टम प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं इस तरह की, क्योंकि यूज़र्स को ऐसा कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से समझना है। फ़िल्टर क्या होता है, आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक्शंस क्या होता है, आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये कंटेंट डायनेमिक है। ये कंटेंट हमने हर लैपटॉप के कस्टम फील्ड्स में ये कंटेंट पड़ा हुआ था, हमने उसमें से जेसन की फॉर्म में, तो हमने उसमें से निकाला और ऐड एक्शन के थ्रू हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से समझना है इनको, एक्शंस और फिल्टर्स कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ मैंने अभी एक एग्जांपल दी है, इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अभी हम एक और फिल्टर देख लेते हैं, ऐड फिल्टर, और इसका नेम फिल्टर का जो है वर्डप्रेस का कोर है वो है एक्सर्प्ट लेंथ, ठीक है। एक्सर्प्ट लेंथ का क्या काम होता है, आपने अभी हम इसको एक्चुअली कर लेते हैं, रेड्यूस, कुछ इस तरह से हम कर देते हैं रेड्यूस लेंथ। उसके बाद हम प्योरिटी, और ये अभी हम कुछ नहीं देते, ये यूज़ के रिस्पेक्ट से होता है, हम उसको देखेंगे। उसके बाद हमने इस फंक्शन को क्रिएट कर लेना है, कॉल बैक फंक्शन को, और इसको हम कह देते हैं, इसने क्या रिसीव करना है, हमेशा मैंने क्या है इसने एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करना है, ये लेंथ रिसीव करेगा। आप कुछ भी एल का नेम दे देते हैं, बल्कि LEN,
लेंथ। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हमेशा क्या है कि हमने रिटर्न करना है आपके जो भी आपने उसको मॉडिफिकेशन करनी है। तो मॉडिफिकेशन हमने क्या करनी है, लेंथ जो होती है वर्डप्रेस की पोस्ट की अगर हम देखें, अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला एक्सेप्ट होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सेप्ट क्या होता है, ये वाला। ये हम अपना देख भी सकते हैं अगर हम फंक्शंस में जाएं आपकी index.php में, तो हमने इसको कॉल किया हुआ है यहाँ पे द एक्सेप्ट। हम इसको अब चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी लेंथ चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसकी लेंथ अभी बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 150 वर्ड्स होती है, हम रिटर्न करते हैं सिर्फ 40, कि इसकी लेंथ कितनी हो जाए, 40 हो जाए। अब हम इसको टेस्ट करते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये देखें 40 वर्ड्स अब रिटर्न होंगे। हम अब इसको सिर्फ 10 वर्ड अगर हम इसको करते हैं तो लेट्स सी क्या आता है। तो ये देखिए 10 वर्ड्स, 1 2 3 काउंट कर लीजिएगा। ये 10 वर्ड्स सिर्फ, ये भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की कि वो एक्सेप्ट की लेंथ कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फ़िल्टर यूज़ होता है। आप सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्सेप्ट की लेंथ के नेम से, फ़िल्टर वर्डप्रेस का कोर का फ़िल्टर है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, एक्चुअली हमारा काम था इनको समझना, ये वर्क कैसे करते हैं फ़िल्टर्स और एक्शंस। अभी मैं एक जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम देखेंगे प्लगइन डेवलपमेंट में, बल्कि हम इस चीज़ को देखेंगे हम प्लगइन्स को इसके थ्रू कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, लाइक वूकॉमर्स को, लर्न डैश को, डिवी को, कैसे हम इनको फ़िल्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वे था, आपने ज़रूर पढ़ने हैं इसको नेम देते हैं वर्डप्रेस हुक्स, वर्डप्रेस फिल्टर्स, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस आई थिंक लिख लें आप, उसके बाद आपको काफ़ी सारे ये मिल जाएंगे फ़िल्टर रेफरेंस। आपके पास कौन कौन से आप फ़िल्टर वर्डप्रेस के कोर के फ़िल्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपके पास काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, आपने इनको रीड आउट लाजमी करने हैं। बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया हो प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से, ठीक है। उसके बाद हमने एक और हमारी चीज़ रह गई है, उसे हम डिस्कस कर लें, रिमूव एक्शन, ठीक है। इसको बहुत ज़रूरी है ये भी। ये क्यों ज़रूरी है हम उसको मैं भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके लाइक यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 फंक्शंस को हमने ऐड किया था, मैंने एज ए डेवलपर एक ये थर्ड ऐड किया है, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है और न्यू डेवलपर है और वो चाह रहा है कि जो चाइल्ड थीम में मैं इस फंक्शन को भी ना कुछ रिमूव करूं बल्कि मैं अपना कोड के थ्रू इसको रिमूव कर दूं, इस फंक्शन को। तो रिमूव एक्शन क्या होता है, रिमूव एक्शन का काम क्या होता है, ये स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग कौन सी है, वही आपकी हुक का नेम, जौन सा फंक्शन आपको रिमूव करना है और उसके बाद प्रायोरिटी देनी है, कौन सी प्रायोरिटी पे वो फंक्शन ऐड है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सिंपल आपने क्या करना होता है, रिमूव, लेट्स हम इसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं, हम अपने ही लिख लेते हैं एक्चुअली यहाँ से। मैं अब इस फंक्शन को, थर्ड फंक्शन को रिमूव करना चाह रहा हूँ और मैं फंक्शन को इटसेल्फ को रिमूव नहीं करता। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस हुक का नेम जिस पे ये फंक्शन हुक्ड है, ठीक है, उसके बाद कौन सा फंक्शन रिमूव करना है, मैंने थर्ड फंक्शन, ठीक है, और ये गया। उसके बाद कौन सी प्रायोरिटी पे ऐड है, 11 प्रायोरिटी पे ऐड है, तो आपने उसका प्रायोरिटी का नंबर देने। अब हम इसको चेक करते हैं हमारे यहाँ पे जाके, तो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला था जो कंटेंट सिंगल पोस्ट पे, ओके, लास्ट पे आपकी पोस्ट पे, ओके, देखिए रन फर्स्ट न्यू कंटेंट, और थर्ड वाला आपका फंक्शन मौजूद है लेकिन आपने क्या किया है, रिमूव एक्शन के थ्रू आपने रिमूव कर दिया। अगर आप प्रायोरिटी नहीं देंगे तो ये नहीं काम करेगा। प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी की वैल्यू देना। तो ये देखें प्रायोरिटी नहीं है तो ये दोबारा आ गया। प्रायोरिटी ज़रूरी है देना, इस बात को याद रखना है, ये बहुत अहम है। उसके बाद
हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो है एक्चुअली इंक्लूड स्क्रिप्ट्स। हमारी थीम में हमने स्क्रिप्ट्स को कैसे इंक्लूड करना है। तो स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करने का तरीका क्या था, हमारे लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ को इंक्लूड किया था, सिर्फ हमने एक स्टाइल शीट को इंक्लूड किया था। अभी हमने डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, हमने उनको इंक्लूड करने का तरीका सीखना है। तो सबसे पहले तो आपने कुछ हम फंक्शंस देखेंगे, सब उनको हम पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं वर्डप्रेस के। फर्स्ट सबसे पहले है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। इसका क्या काम है हम उसको देखते हैं। यह क्या करता है, गेट टेम्पलेट रिट्रीव द थीम डायरेक्टरी URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है आई थिंक। ओके, ये क्या करेगा, आपको थीम का जो बेस लोकेशन है वो आपको दे देगा थीम की। उसके बाद बस इसका इतना काम है, पाथ देना इसका काम है, थीम का पाथ मेन का, ठीक है। और उसके बाद अभी तक हमारा यही काम है, हम इसको देखते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हमारे एक फोल्डर है हमारी थीम में एसेट्स। आप डिफरेंट थीम्स देखते हैं जो प्रीमियम होते हैं, उनके स्टाइल शीट्स प्लगइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये एसेट्स का फोल्डर है। इसमें लास्ट टाइम हमने एक मिस्टेक की थी, हमने फाइल क्रिएट कर दी थी। हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है CSS, ठीक है, और मेन CSS को मैं रख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है एसेट्स में JS का। ओके, हमारे पास ये फोल्डर इसमें है एसेट्स में, ठीक है। दो फोल्डर हैं आपके पास, CSS का और इसमें main.css की फाइल पड़ी हुई है, एक JS का है। अब इसके अंदर एक और फाइल रख देते हैं main.js, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं इन स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करना है। इन स्क्रिप्ट्स को कैसे इंक्लूड करना है, यहाँ पे जाना है। सबसे पहले हमने स्टाइल को इंक्लूड करना है, तो WPNQ स्टाइल, हमने लास्ट टाइम भी इसको देखा था। WPNQ स्टाइल के आज हम आर्ग्यूमेंट्स को भी थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला हैंडल। हैंडल क्या होता है कि एक नेम यूनिक देना है आपने, इसको सेम नेम नहीं देने। तो ये मेन स्टाइल है, तो इसको हम डिफरेंट नेम देते हैं, main2, ठीक है। कोई भी आपने आइडेंटिफायर दे दिया। उसके बाद एक्चुअली सोर्स स्ट्रिंग। अब यहाँ पे है, हमने स्ट्रिंग सोर्स देना है, ठीक है। सोर्स हम कैसे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमने कहा सोर्स देने के लिए, एक्चुअली व्हाई दिस इज गिविंग एन एरर। ओके, सबसे पहले हम देते हैं जी सोर्स। हमने अभी एक फंक्शन स्टडी किया है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको theme1 की लोकेशन दे देगा, सॉरी, ठीक है, theme1 पे यहाँ पे दे देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन करनी है, पीरियड का साइन, और उसके बाद आप थीम के फोल्डर में आ चुके हैं, theme1 में, ये आपको theme1 तक ले आएगा। उसके बाद आपने एसेट्स में जाना है, ठीक है, /assets/ उसके बाद CSS का फोल्डर, उसके बाद main.css, ठीक है। इसका सिर्फ अभी तक हमने यहाँ तक करना है। उसके बाद डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी होता है कि आपकी ये वाली स्टाइल शीट किसी दूसरी स्टाइल शीट पे डिपेंडेंट है। लाइक चाइल्ड थीम में क्या होता है, चाइल्ड थीम में आपकी जो फाइल होती है वो पेरेंट थीम पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। वर्जन आपने देना होता है, यहाँ पे आप कुछ भी वर्जन दे दें। हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्जन है 1.1, आप इसको भी लीव कर दें, इसको आप सिंपल, क्योंकि डिपेंडेंसी एक अरे होती है, आपने डिफरेंट पास करने होते हैं, हम इसको ब्लैंक लीव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया होता है, मीडिया में आपने कौन सा होता है, प्रिंट, वही जो आप मीडिया क्विज यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल पास कर देते हैं ऑल, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा समझ लें, सबसे पहले WPNQ स्टाइल, जब भी आपने स्टाइल शीट इंक्लूड करनी है, 10 हो 20 हो, सबसे पहले उसका नेम, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, उसके बाद आपने फुल पाथ देना है उसका,
ठीक है। पीरियड का साइन किस लिए होता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए। उसके बाद आपका ये वाला आप आ जाएगा पाथ, ठीक है। उसके बाद अरे में आपने डिपेंडेंसी बतानी होती है, इसकी अगर डिपेंडेंसी इस स्टाइल शीट की किसी और पे डिपेंडेंट है, वर्जन बताना होता है 1.1 है 1.0 जो भी है। उसके बाद ऑल सिंपली मीडिया क्वेरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक इंक्लूड कर लिया, ऐसे ही आप 2 3 4 जितनी भी आपकी ज़रूरत है। उसके बाद हमने JS की फ़ाइल कैसे इंक्लूड करनी है, उसके लिए है WPNQ स्क्रिप्ट, ठीक है। WPNQ स्क्रिप्ट कैसे काम करता है आपका, ठीक है। WPNQ स्क्रिप्ट सेम हैंडल देना है, हैंडल आपको पता चल गया है, नेम होता है मेन, ठीक है, सिर्फ हम मेन दे रहे हैं। सोर्स देना है, सोर्स के लिए हम यही यूज़ करेंगे सेम, सिर्फ हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। सपोज यहाँ तक कॉपी करते हैं, सोर्स में सिर्फ इसका नेम चेंज कर देंगे JS, उसके बाद main.js, ठीक है। अगर इसकी किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी है तो उसके बाद हमने उसका देना है, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। नॉर्मली वर्डप्रेस में क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है jQuery पे, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की अरे में आपने क्या देना है, सिंपली पास कर देना है jQuery, ठीक है। अगर आपकी ये सारी फाइल जो आप ऐड कर रहे हैं वो jQuery पे डिपेंडेंट है, लाइक बूटस्ट्रैप jQuery पे डिपेंडेंट होता है, तो आपने बूटस्ट्रैप की जब भी JS ऐड करनी है तो आपने jQuery की डिपेंडेंसी पास करनी है। उसके बाद इसका आर्गुमेंट है, इसमें भी वर्जन भी आप पास करते हैं, वर्जन आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1.1। इसका लास्ट आर्गुमेंट होता है आपने फुटर में ऐड करना है या हेडर में ऐड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है और ये फुटर में ऐड होता है, अगर आपने हेडर में ऐड करना है तो ट्रू पास कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, फोर्थ आर्गुमेंट है जो आपका, सॉरी फिफ्थ है, तो आपने ट्रू और फॉल्स पास करना होता है, बुलियन वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर ट्रू पास करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं, आई थिंक चलें जी, हमारी फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं अभी ये, ओके। अब हम इसको एक्चुअली टेस्ट कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र में कि ये फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं या नहीं, ठीक है। रिफ्रेश कर लें और उसके बाद आपके पास कंट्रोल U और हम सर्च कर लेते हैं हमारी स्टाइल शीट का नेम, ओके। समथिंग इज रॉन्ग, ओके। हमने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हमने हुक नहीं किया। कौन सी हुक हम फायर करना चाह रहे हैं, हमारे पास ऐड एक्शन और हुक का नेम क्या है। एक्चुअली हुक का नेम आपके पास जो वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करने के लिए होता है वो है WPNQ। इसी को कॉपी करते हैं, WPNQ स्क्रिप्ट्स। तो एक्चुअली क्योंकि हमने स्क्रिप्ट्स हैं तो हम इस स्टाइल को नेम भी चेंज कर देते हैं, theme1 स्क्रिप्ट्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को सेकंड आर्गुमेंट आपने कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करना होता है, और दैट्स ऑल। आपने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद ये फाइल्स इंक्लूड की हैं, स्टाइल को हमेशा WPNQ स्टाइल से और स्क्रिप्ट्स को WPNQ स्क्रिप्ट। उसके बाद एक हुक जो इसके लिए डिफ़ॉल्ट कोर की हुक है वर्डप्रेस की, वो WPNQ स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। इसको हम अब टेस्ट करते हैं हमारे ब्राउज़र में, रिफ्रेश करें, स्टाइल शीट इंक्लूड हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं फाइल्स को। तो ये देखें, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले मेन स्टाइल, आप जो भी एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं आपका हैंडलर, वो ID आपकी होती है। तो ये आपके पास सबसे पहले मेन स्टाइल CSS एट द एंड, वो CSS वर्डप्रेस खुद ऐड कर देता है, ये भी CSS की फाइल है। उसके बाद आपकी जो JS की फ़ाइल है हमने वो टेस्ट करनी है। JS की फ़ाइल का नेम भी main.js है, ठीक है। हम इसको टेस्ट करते हैं, main.js की फ़ाइल आपकी इंक्लूड नहीं हो रही, और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ये क्यों नहीं है। इसको हम नेम चेंज कर देते हैं, टेस्ट, लेट्स सी नेम मे बी टेस्ट।
ओके, अभी भी इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, लेट्स सी, आर्गुमेंट्स में कुछ एरर है। तो मेन डॉट जेएस, ठीक है, तो ये आपकी मेन डॉट जेएस भी इंक्लूड हो चुकी है। हम इसको देखें तो हमने सिर्फ कंसोल किया है इसमें, तो कंसोल एडिट, ठीक है। आई थिंक इसमें आर्ग्यूमेंट्स में कुछ इशू है, हम अभी दोबारा पास करके देखते हैं। चेक क्वेरी पे इसकी डिपेंडेंसी चेक क्वेरी है, इसको हम देखते हैं। ओके, कंट्रोल यू, ठीक है। समथिंग आई थिंक कैशे का इशू था, तो आपके पास ये फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। ये एक वे है वर्डप्रेस में, जो वर्डप्रेस आपको रिकमेंड करता है आपके लिए स्टाइल शीट्स और इस तरह से आपने ऐड करनी है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें थोड़े से स्क्रिप्ट्स, छोटा सा स्क्रिप्ट चाहिए होता है जो हमने ऐड करना है, तो हम उसको ऐड करने के डिफरेंट दो तरीके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्टाइल शीट को, जो स्टाइल शीट्स की फाइल्स हैं उनको आपने ऐसे इंक्लूड करना है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें डायनामिकली कुछ कंटेंट स्टाइल शीट या आपकी स्क्रिप्ट ऐड करने होते हैं। तो उसको कैसे ऐड करते हैं? आपने एक फंक्शन क्रिएट करना होता है, कस्टम स्क्रिप्ट, ठीक है। लाइक गूगल का कोड, आप सपोज कर लें गूगल का कोड है, आपको एनालिटिक्स का कोड है, तो वो आपने कैसे करना होता है? सिंपल, आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद क्या करना है आपने, ऐड एक्शन, ठीक है। वर्डप्रेस का एक आपके पास आपने पढ़ा हुआ है WP हेड, आपने हेड में कोई चीज़ ऐड करनी है तो WP हेड, उसके बाद आपके फंक्शन का नेम, एक्शन और फिल्टर्स अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। उसके बाद कुछ भी हम स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इसको ये वे है कि आपने इसको PHP को क्लोज़ कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपके दोबारा PHP को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना स्टाइल लिख सकते हैं जो भी है, ठीक है। और ये बफरिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप टेस्ट के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ जाएंगे कि किस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, लेट्स बैकग्राउंड कलर रेड, और इसको इम्पोर्टेंट ऐड कर दें, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं कि ये हमारा वर्क करता है। ओके, तो ये क्या किया है, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे ऐड किया है इसने, कि ये ऐड कर दिया, ठीक है। हेड में उसने उसको ऐड कर दिया है। सेम अगर आपने कुछ स्क्रिप्ट है, ये आपके पास स्टाइल था, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। स्क्रिप्ट्स जो होते हैं jQuery JS वो नॉर्मली फुटर में होते हैं, तो आपने क्या करना है, WP फुटर की आपके पास एक हुक है, उसमें करना है, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सेम फंक्शन नेम है तो हम इसको script1 कह देते हैं और इसको यहाँ पे कर दें। ओके, यहाँ पर अब आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेना है, ठीक है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप सिर्फ हम कंसोल करते हैं। जस्ट आपका तो डिफरेंट एनालिटिक्स का कोड हो सकता है, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं, console.log, ठीक है। ऐड हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको टेस्ट लिखते हैं एक्चुअली। ओके, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं आपके, तो ये देखें ये भी ऐड हो चुका है टेस्ट। आप इसको चेक कर सकते हैं आपके सोर्स में, कोड सोर्स में, तो ये कहाँ पे ऐड है, कंसोल स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट वेज हैं। जब आपने स्मॉल स्क्रिप्ट्स हो आपके पास तो आप ये वेज से लिख सकते हैं, अगर आपके पास फाइल्स हैं तो आप उनको ऐसे फोल्डर्स में रख के फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी था, टॉपिक्स लेंथी नहीं थे, बल्कि ये समझने वाले थे कि एक्शंस और फिल्टर्स को हमने कैसे यूज़ करना है। जब भी आप चाइल्ड थीम्स क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा चाइल्ड थीम पे भी होगा, तो चाइल्ड थीम अभी भी बहुत ज़रूरी हैं, वो हम देखेंगे क्यों ज़रूरी हैं। बहुत सारे पेज बिल्डर्स भी हैं, लेकिन फिर भी चाइल्ड थीम्स क्यों ज़रूरी हैं वो हम आगे जाके देखेंगे।
पेज बिल्डर्स एक्चुअली सिर्फ हम आपको विजुअली जो फ्रंट एंड पे सारी चीज़ें करके देख सकते हैं, आप उनके कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फंक्शनैलिटी के रिस्पेक्ट से देखना है तो चाइल्ड थीम सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वो ओवरराइड नहीं होती। यहाँ पे आप कुछ भी हो फाइल ओवरराइड कर देंगे तो वो चाइल्ड थीम ओवरराइड नहीं होती अपडेट होने पे, जो आपका कस्टम फंक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, ये वे थे आपके पास, ये बहुत डिटेल में मैंने आज चीज़ें बताई हैं, एक्शंस और फिल्टर्स, और आपने स्क्रिप्ट्स को कैसे इंक्लूड करना है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखा करें। एक्चुअली आपकी सपोर्ट से ही ये मैंने नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो क्रिएट करनी है। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ, जो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ भी आ रही है, जो स्पेशली वर्डप्रेस के हम पहले से HTML CSS से पहले कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस में, और पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे। आपको एडोब XD भी सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन को हम कैसे HTML CSS में कन्वर्ट करेंगे, और उस HTML CSS को कैसे हम वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक्स समझ आएंगी। हम साथ साथ PHP की सीरीज़ भी देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें भी समझ आ रही होंगी, कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप उसके बाद हमने प्लगइन डेवलपमेंट WooCommerce में, तो 2-3 चीज़ें ये मैं साथ स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब आपकी सपोर्ट होगी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।